बात कर रहे हैं कि भाई वो तो सही तो सवाल कर रही थी उनकी बहन। असल मसला ये कि इतने एहतजाज की कॉल दी जा रही है बैरिस्टर जो सुहेल आफरीदी साहब हैं कि कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हम एहतजाज करेंगे 29 अप्रैल को, और हमने इसलिए एहतजाज नहीं किया, एहतजाज रोक के रखा कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे और हम मुल्क की तरफ थे। तो उन्होंने सही सवाल किया, आपके एहतजाज और जलसों से हो क्या रहा है? आप ये तो बता दीजिए। 4 लोग तो निकल के जेल के बाहर नहीं बैठते, वो ही जाके बहनें ही जाके बैठी भी होती हैं, और फिर उनके बाद उनके ऊपर भी देख लें किस तरह के हुकूमत किस तरह से कार्रवाई करती है, किस तरह उनको पानी डाला जाता है उनके ऊपर, किस तरह उनको हटाया जाता है, किस तरह उनके साथ सलूक किया जाता है। तो वो सही तो बोल रही हैं, इतने सालों से बैठ रहे हैं। डॉक्टर का एहतजाज की कि भाई डॉक्टर को दिखवा दें, आप किसी तरह ये करें, जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्या कहते हैं कोर्ट में जाएं। अब कल सैयद साहब ने आके बोला था कि तकरीबन जो है 18 तारीख, पता नहीं 19 या 18 तारीख को बोला है सैयद साहब, अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि केस लगने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इमरान खान के लिए। तो अब देखते हैं जो केस लगेगा। तो जिसपे मैंने कल बात की थी कि अगर केस तो लग रहा है, मगर क्या आपको लगता है कि जो वकील है वो पहुंचेगा पेपर लेकर? आपने देखा नहीं कि केस की सुनवाई हुई तो वकील साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तैयारी नहीं है। क्या वो होमवर्क करके नहीं जाएंगे? तो होमवर्क करके तो निकलते नहीं ना मुकला, जिसकी वजह से सारा कुछ अब टेंशन भर गई है ना उनकी बहनों के दिल में। कि उन्होंने कहा कि जब अदालत पहुंचते हैं, जब डेट दी जाती है तो कहते हैं कि हम जी होमवर्क नहीं है हमारा। फिर आगे की वो लाजिमत है डेट जज दे देता है, 1 हफ्ते बाद की डेट दे देता है। तो तैयारी करके तो ये लोग निकल के नहीं जा रहे, क्या वजह है, क्या रीजन है? तो अब कल जो शो में आया था उसमें यही बात बताई गई थी कि इतने सारे कारकुन हैं जो बिक चुके हैं, जो अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, जो अपनी जेबें भर रहे हैं। जब मानते हैं कि वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आके जो पीटीआई के सही ऑनेस्ट बंदे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम लाजिमत अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो कौन है बंदा है जो कहेगा कि जी हम खुश नहीं है? वो तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। मगर एक तरफ जो उनका एहतजाज है जो पार्टी से लेके, तो वो सही कर रहे हैं पार्टी से लेके, और जो हलीमा खान कर रही हैं वो भी अपना सही एहतजाज कर रही है। हाँ, उनको ये चाहिए कि वो लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मगर उनका एहतजाज, मुझे लगता है, मेरी अपनी राय है कि वो सही एहतजाज कर रही है। उनका कोई गलत एहतजाज नहीं है इस वक्त। जो उनका भाई इतने सालों से अंदर बैठा हुआ है और जिसकी बिनाई चली गई, वो सिर्फ एक ही तो रिक्वेस्ट की उन्होंने अपने कारकुनों से कि भाई खुदा के लिए ये करो कि डॉक्टर को तो दिखा दो, अलशफा हॉस्पिटल में ले जाके भाई को चेक करा दो, चाहे साथ खड़े हो किसी एक ना एक पर्सन को, उनकी फैमिली पर्सन को तो खड़ा किया जाए। और जो फैमिली मेंबर है उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती। बुशरा बीबी से आधा घंटे मुलाकात कराई गई। तो उनकी बहनें सही तो कह रही है कि कम से कम एक बहन को तो अंदर जाने की इजाजत दी जाए, बहन से तो मुलाकात कराई जाए, क्यों नहीं कराई जा रही? तो आप बता दें कि इसमें उन्होंने क्या गलत कहा, मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे, क्या उनकी गलती थी, क्या गलत कहा उन्होंने? नहीं, एक बहन और बेटी की उन्होंने मुलाकात करवाई है और गेटा पर बात हुई है। कब मुलाकात कराई उनकी बहन की? या करवाई है। पता नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि उनकी बहन की मुलाकात करवाई गई। अगर उनकी किसी भी बहन की मुलाकात, वो तो आके बैठ के बोल रही थी ट्यूसडे को, वो बड़ी उम्मीद लगा के गई थी कि शायद मुलाकात कराई गई। जब नहीं कराई गई, सारी बहनें बैठ के, तीनों बहनें साथ थी और यही कहा कि है ना हमारे भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, जबकि हमारे भाई ने अपनी आंख खो दी, आंख चली गई हमारे भाई की, उसके बाद भी डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा, अखबार उनको नहीं दिया जा रहा, टीवी उनके पास नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, एक कोठरी में रखा हुआ है। और तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोग जो है वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ओहदे लेके बैठे हुए। 80,000 लोग हैं तमाम दुनिया के ममालिक में जिन्होंने ओहदे ले रखे हैं। तो उन्होंने सही एहतजाज किया कि भाई ओहदे वापस करो और आगे डालिया जेल में बैठो और सामने बैठो जेल के बाहर, ताकि जो जेल के बाहर बैठेगा उसको ओहदा दिया जाएगा उसी वक्त। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जिसपे मैं ये कहूँ कि नहीं जी उन्होंने गलत करा। जाहिर है कोई भी बहन होगी अगर अपने भाई से मोहब्बत करेगी और अपने भाई को इतने ज्यादा सख्ती में देखेगी और मुलाकात तक करने की इजाजत नहीं होगी, जेल में जाने की इजाजत नहीं होगी, तो वो इसी तरह का शोर मचाएगी और इसी तरह क्या कहते हैं एहतजाज करेगी और लोगों को, वुकला को इसी तरह कहेगी। जब वुकला है तो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है? पैसे तो बराबर ले रहे हैं, जिस तरह सैयद भाई ने कल आके बोला, फीसें तो दबा के ले रहे हैं ना। ये आपने कौन से इन्होंने फीसें खत्म कर दी या पार्टी को दे दी? फीस तो ले रहे हैं ना वो बाकायदा केस लड़ने का इमरान खान की, इमरान खान के नाम से पैसे तो जमा कर रहे हैं, पैसे तो भर रहे हैं, तो आखिर निकलते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते? तो यही कहा उन्होंने, कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो आप आके ऐलान कर रहे हैं टीवी मीडिया पे जाके बैठ के बोल रहे हैं कि जी हम तो एहतजाज करेंगे और हम तो जो है ना क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करेंगे, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए,
पूरा मन एहतजाज करेंगे, कोई ईंट इधर से उधर नहीं होगी, कोई गमला नहीं टूटेगा। तो उन्होंने सही जवाब सवाल किया कि आप ये बता दें इस एहतजाज से क्या इमरान खान को क्या सहूलतें कारियां मिलेंगी आपके एहतजाज से? आप ये बता दें, सवाल का जवाब दे दें, क्या इमरान खान को डॉक्टर को दिखा देंगे आप? क्या इमरान खान की रिहाई को वो करेंगे? तो सही सवाल किया उन्होंने, कोई इसमें मुझे तो गलत नहीं नजर आया। अगर